हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं एवरलास्टिंग लव मांगा का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो लूजिन और जिंगचो वहाँ से आराम से निकल जाते हैं उस फ्रीज़र से जो सबमरीन होती है समुद्र के नीचे। और वहाँ पर हम देख पाते हैं जो लुलिन होता है, जो कि लूजिन का डैड होता है, अल्फ़ा डैड, वो किसी से बात कर रहा होता है। जहाँ पर एक लड़का होता है वहाँ पर बैठा हुआ जिसे उसने कैद किया होता है, वो उसे बोल रहा होता है कि तुम एवान को कितने अच्छे से ट्रीट करते थे, तो फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो अभी हम देखते हैं जो लुलिन है वो उसे आंसर करता है, एवन बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग और महंगा था, लेकिन उसकी वजह से मैं अपना जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है उसे करना छोड़ तो नहीं सकता। और फिर वो उससे बोलता है कि अभी मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ। तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि तुम जो भी यहाँ पर पीस ऑर्गेनाइजेशन है, तुम्हें उसे एक प्राइवेट एजेंसी में बदलना होगा। और फिर वो उसे देखता है और उससे बोलता है कि मुझे अभी भी पता चला है जो उसकी जो समरिन की हाईएस्ट सिक्योरिटी थी वो किसने डीएक्टिवेट कर दी थी। क्या वो तुम थे? क्योंकि तुम ही हो जो उसे ऐसे यूज़ कर सकते हो। इस तुम्हारे अलावा किसके पास इतनी अथॉरिटी हो सकती है। तभी हम देखते हैं ये है गू जवान, जो कि पीडब्ल्यूबी का जनरल था, और इसके बेटे ने जो हमारा लूजिन था उसे सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। तभी हम आगे देखते हैं वहाँ पर जो लुलिन है वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे जो 2 सन्स थे वो अभी भी ज़िंदा हैं। और फिर वो उससे देखता है और उससे बोलता है कि वैसे भी इसके अलावा कौन ही ऐसा कर सकता है। मुझे सच में तुम्हें और थोड़ा लंबा चिर ज़िंदा रखना था। तभी फिर वो उससे बोलता है कि मेरा ये तुम्हारे साथ लास्ट क्वेश्चन है। और फिर वो उससे बोलता है कि अगर मुझे पता चला कि ये सभी चीज़ें तुम्हारे बेटे ने की है, तो फिर देखना मैं उसका क्या हाल करूँगा। वो सच में गू फैमिली के लिए शेम है। तभी वो जो गू यानजी है वो उससे बोलता है कि वो कोई शेम नहीं है हमारी फैमिली पर, वो मेरे प्राइड है। और तभी जो ल्यूलिन है वो उसे देखता है और गुस्सा हो जाता है। तभी वो वहाँ पर गन से शूट करता है। अभी हमें नहीं पता चलता कि वो उसे मार देता है या फिर ऐसे ही साइड पे गन से शूट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा सीन है वो शिफ्ट होता है और मई का मंथ चल रहा होता है। और हम जहाँ पर मिंगशी को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से से चला रहा होता है, उसके साथ ही एक लड़का होता है जो कि वही गू युआन का बेटा होता है। तभी मिंगशी बोल रहा होता है कि वो लिटिल कॉफ वो ऐसा कैसे कर सकता है। मैं अब कब से उसकी वेट कर रहा हूँ उसके वापस आने के लिए। जब वो वापस आएगा ना तो मैं उसकी जो स्किन है वो अलग कर दूँगा उसकी बॉडी से। वो उसे बहुत ही ज़्यादा कर्स कर रहा होता है, बहुत ही गुस्से में होता है। और फिर वो बोल रहा होता है कि जिंगशो वो अभी ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ और वो ऐसे हीरो की तरह एक्ट करने चल पड़ा है। मैंने उसे कहा भी था, अगर मैंने उसे अभी कैच कर लिया ना तो देख लेना मैं उसका क्या हाल करूँगा। और फिर वो उसे थोड़ा सा कर्ज करते हैं। तभी वहाँ पर जो खड़ा होता है वह लड़का, उसका अभी तक नाम नहीं बताया जाता, वो उसे बोलता है कि तुम्हारा भाई और लू वो यहाँ पर हैं। और फिर वो उसे बोलता है कि जो वो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल है, वो जल्दी ही तुम्हारे भाई को वापस ले आएगा। तभी जो मिंगशो है वो उससे बोलता है कि हाँ, वो अपनी वाइफ को सेव करने गया था वो ठीक है, लेकिन जो भी हमारी फैमिली ने किया था उसके लिए जो ऐसे ट्रबल क्रिएट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर मिंगशी की हम आंखें देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर डार्क सर्कल्स हुए होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही दिनों से सोया नहीं है चैन से। तभी वो बोलता है कि जो जिंगशा है वो सच में बहुत डिज़र्व करता है मेरी मार को। और फिर वो उससे बोलता है कि उसे हर रोज़ मारा जाना चाहिए और उसे खाना भी नहीं देना चाहिए। और फिर वो बोलता है कि अगर आज मैंने उसकी एक आधी लात नहीं तोड़ी ना तो मैं भी उसके साथ सेम सरनेम नहीं शेयर करूँगा। वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपने भाई को कर्स कर रहा होता है, क्योंकि वो उसकी बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहा होता है। और तभी उसके साथ खड़ा लड़का उसे बोलता है कि तुम नॉनसेंस करना बंद करो और सामने देखो कहाँ है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड होता है और वहाँ बस हमारा जो जिंगशो है वो उतरता है, उसके हाथ में वही बच्चा होता है। और जैसे ही वो वापस आता है मिंगशो उससे बोलता है कि तुम्हें अभी भी पता है कि वापस आना है। तभी जो जिंगशो है ना वो अपने भाई के पास जाता है और उसे चिढ़ाता है कि देखो भाई, अपने आप को देखो, तुम बिल्कुल क्राई बेबी लग रहे हो। तभी उसका भाई कुछ भी नहीं बोलता, बल्कि वो और रोने जैसा हो जाता है। और फिर वो वहाँ से चलने लगता है। तभी जिंगशो को पता नहीं होता कि वो क्या कहे अपने भाई को। तभी हम देखते हैं लूजिन वापस आता है हेलीकॉप्टर से और उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। तभी जो वो लड़का है वो उसके करीब जाता है और उससे बोलता है कि तुम कैसे हो। तभी जो लूजिन है ना वो उससे बोलता है कि जो सेल मैंने लेकर आए थे, वो जो ग्लैंड्स लेके आया था वो जल्दी से उसे सेंड करो डॉक्टर के पास। तभी जो वो लड़का होता है ना उसे मैं अभी मिस्टर गू ही बोलती हूँ। मिस्टर गू है वो उसे बोलता है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे और
ऐसे एक्ट कर रहे थे। तुम्हें पता है जो तुमने आज किया है ना, तुम अपनी पूरी लाइफ टाइम उसकी डींगे मार सकते हो। तभी जो मतलब हमारा लूजन है वो उससे बोलता है कि ऐसा मैंने अकेले ने नहीं किया है, और फिर वो जिंगचो की ओर इशारा करते हुए उसे बोलता है कि वो जो लिटिल किटी वहाँ पर है उसने भी मेरी थोड़ी सी हेल्प की थी। तभी जिंगचो फिर से चढ़ जाता है कि तुम्हें मैं कितनी बार समझाऊँ, मैं लायन हूँ। और तभी हम देखते हैं हमारा जो शीन है वो शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल में। यहाँ पर जो लूजिन है वो यंजन के पास आता है और उसे बोलता है कि यंजन, और उसका हाथ पकड़ता है और फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हारा जो ब्रदर है वो तुम्हारा वेट कर रहा है बाहर, तुम जल्दी से ठीक होकर आना। तभी जो डॉक्टर है ना वो उसे बोलता है कि मिस्टर लू आप ऑपरेटिंग रूम के अंदर नहीं आ सकते, और फिर वो उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करिए, हम हमारा बेस्ट करेंगे। तभी जो डॉक्टर है वो उसे ऑपरेटिंग रूम के अंदर लेके चला जाता है, और जो इल्यूजन है वो बाहर खड़ा रहता है। उसके दिल में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी हम नेक्स्ट देखते हैं वहाँ पर डॉक्टर अंदर होती है नर्स। वो यंजिन को देखते हैं, उसके हाथ के अंदर ना कुछ पेपर पकड़ा होता है, और फिर वो उसे देखती है और उससे बोलते हैं कि तुम अभी भी एक पीस ऑफ पेपर को क्यों होल्ड कर रहे हो, और फिर वो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन यंजी ऐसा नहीं करता। और फिर हम देखते हैं यंजी ना अपने मन में मतलब सोच रहा होता है कि मैं अभी फील कर पा रहा हूँ कोई इंसान किसी को बाहर निकाला गया है, वो अभी अभी पर्सन मेरा हाथ को होल्ड कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था मेरा हाथ, और वार्म फील हो रहा था। और फिर वो बोलता है कि नाउ अभी मैं फिर से उसे फ़ील कर सकता हूँ, मैं उसे फिर से देख सकता हूँ। और फिर मतलब हम देखते हैं उसकी जो वो जैसे हमारी पिक्चर्स वगैरह में होती है, उसकी जो आत्मा होती है मतलब उसकी जो सोल होती है वो बाहर जाती है, और वो लूजिन को देख पाता है, और फिर वो बोलता है कि क्या ये अभी भी मेरा वेट कर रहा है। और फिर वो उसके पास जाता है और उसे ऐसे पकड़ता है उसके चेहरे को, और फिर वो बोलता है कि ये आखिर कौन है। तो यहाँ पर उसे याद नहीं आता। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो हमारा यंजी होता है उसकी जो फॉर्म होती है, जो सोल होती है वो बाहर होती है, और वो मतलब लूजिन को पकड़े होता है और उससे बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा होगा है ना, उसके मतलब चोटों को देखते हुए। तभी लूजन उसे पकड़ता है और उसे हक करता है और उससे बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी अंजन उससे बोलता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मैं तुम्हें माफ़ कैसे कर सकता हूँ। तभी जो हम देखते हैं वहाँ पर जो हमारी लूजन होती है उसकी भी सोल जो बाहर आ जाती है, और फिर वो उससे बोलती है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और फिर वो गोद में उठाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें वापस लेके जाता हूँ। तभी अंजन उससे बोलता है कि कहाँ। तो फिर लूजन उससे बोलता है कि मैं तुम्हें मेरी साइड में वापस लेकर जा रहा हूँ। तभी हमारा सीन है वो शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं जो लूजिन है वो बेड पे होता है, आराम कर रहा होता है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी तो उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था वार्ड में। तभी लूजिन मिस्टर गू को पूछता है कि मैं कब उसे विज़िट कर सकता हूँ। तो मिस्टर गू से बोलता है कि तुम्हें एंशियस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्या डॉक्टर ने नहीं कहा था कि उसकी जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल रही है और बिल्कुल भी कोई रिजेक्शन रिएक्शन नहीं आई है। तभी मिस्टर गू से बोलता है कि इसके अलावा वो तुम हो जिसे अभी आराम करने की ज़रूरत है। तुम्हें देख पा रहे हो तुम्हारी जो रिब्स है वो पूरी तरह से फट चुकी हैं, और तुम्हारा जो शोल्डर है वो क्रैक हो चुका है। तुमने इतना ज़्यादा ब्लड लॉस कर दिया है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कि तुम कम से कम अपने वॉशरूम भी जा पाओ। तुम्हें पता है तुम्हें बाथरूम में लेके जाना भी कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अभी। और फिर वो उससे बोलता है कि इसके अलावा तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारी ध्यान रखे, और क्या तुम गिव अप करना चाहते हो अपनी लाइफ पे। तभी जो वो उसे पकड़ता है तो वो जो लूजन है उसे पेन फील होता है, और तभी जो लूजन है वो उससे बोलता है ठीक है मैं समझ गया, तुम अभी वहाँ से यहाँ से जा सकते हो, और नर्स को कह देना कि मुझे इन्फॉर्म कर दे जब मैं उसे विज़िट कर सकता हूँ। तभी मिस्टर गूस से बोलता है कि तुमने बिल्कुल भी कोई वर्ड नहीं सुना ना जो भी मैंने अभी अभी तुमसे कहा है, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी लूजन के पास एक डायरी होती है जो कि अंजन की होती है, और उसे निकालता है और उसे पढ़ने लगता है। तभी उस पे मूवीज़ लिखी होती हैं तो वो लूजिन सोचता है कि मैंने अभी अभी बिल्कुल भी नहीं मतलब सोचा है कि अभी इतने लंबे टाइम से कौन सी नई मूवी आई है। जब यंजी अच्छा हो जाएगा तो मैं उसे अपने साथ मूवी देखने के लिए लेकर चलूँगा। फिर वो यंजन की ड्राइंग को देखता है और सोचता है कि यंजन कभी भी अपनी ड्राइंग में अच्छा नहीं था। फॉर्चुनेटली वो क्या ड्रॉ करता है मैं उसे समझ जाता हूँ। और फिर वो सोचता है कि मुझे हमेशा से याद था कि उसे उसकी जो प्रेफ़रेंस थी वो क्या थी, उसे क्या पसंद था, क्या नहीं। और मुझे पता था कि जो ओमेगस है उसके जैसे उसे बिल्कुल भी गन्स वग़ैरह पकड़ना अच्छा नहीं लगता था। और फिर वो मतलब अपने पास्ट में चला जाता है जब वो और यानजी साथ में नहीं थे, सिर्फ़ दोस्त थे। तभी यानजी जो लूजिन को बोलता है कि ब्रदर देखिए मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ इस शर्ट में।
और फिर वो बोलता है मतलब लूजिन के उसे हमेशा ही तुझ की शर्ट्स ही पसंद थी जो कि मतलब इधर उधर नॉर्मल जो लोकल मार्केट से मिलती थी, उसे ब्रांडेड चीज़ें नहीं अच्छी लगती थी और उसे एक ऐसी मतलब चीप सी शर्ट पसंद आती थी। मैं हमेशा सोचता था कि उसे ऐसा क्या है। जब हम मैं और वो साथ हो गए तो वो हमेशा लग्ज़री गुड्स और सूट्स को और रेड वाइन को प्रेफ़र करने लगा था धीरे-धीरे, और मैं थोड़ा-सा रिलीव होने लगा था कि कम से कम उसका टेस्ट तो अच्छा हुआ। और अभी मैं जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि उसने ये सब मेरे साथ खड़े होने के लिए किया था ताकि मैं अच्छा लग सकूँ। और फिर वो सोचता है कि जो ये वन मतलब उसका जो ओमेगा डैड था उसने सही कहा था, जो उसके लेवल के ओमेगास होते हैं वो अपनी लाइफ अच्छे से जीते हैं अगर वो किसी के प्यार में ना पड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यंजी ने मेरे 20 साल की फॉर्म से प्यार किया था, इसीलिए उसकी हालत ऐसी है। और फिर वो सोचता है कि मेरे पास अभी भी चांस है, मैं अपनी 20 साल की जो फॉर्म थी, 20 साल का जो लूजन था उसे अभी भी बीट कर सकता हूँ। और फिर वो सोचता है कि जो चीज़ें मैंने अपनी 20s में नहीं की थी, मैं अभी भी यंजी के साथ वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर नर्स आती है, उसके साथ वही वो लड़का होता है छोटा सा उम्र का। और फिर वो उससे बोलता है कि मिस्टर लू, आपके फ्रेंड ने मुझे कहा है कि मैं आपकी जो मेडिसिन है वो चेंज कर दूँ। और फिर वो उसकी जो चोटें हैं उस पर मेडिसिन लगाने लगती हैं। तभी लूची ने उस लड़के से पूछता है कि क्या तुमने अपनी फैमिली से कांटेक्ट किया? तो फिर वो लड़का काफ़ी अच्छे से बोलता है कि हाँ, मैंने मेरे डैड से बोला था और वो बहुत ही जल्दी मुझे पिकअप करने के लिए आने वाले हैं और वो आपका नाम जानना चाहते हैं ताकि वो आपको थैंक्स बोल सकें। तो फिर लूची ने उससे बोलता है कि उन्हें पता चल जाएगा जब वो हम मुझसे मिलेंगे। और फिर वो उसे एक एप्पल खाने को देता है और फिर वो उससे बोलता है कि इसके अलावा तुम पास्ट इन दिनों से कैसे हो? और फिर वो उससे बोलता है कि तुमने मेरे असिस्टेंट शाओनिंग के साथ बाहर क्यों नहीं गए? तुम कुछ फ़न कर सकते थे उसके साथ बाहर जाके। तो फिर हम देखते हैं वो जो लड़का होता है ना वो काफ़ी सीरियस वे में बोलता है कि मैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बिज़ी था। मुझे अपने क्लासमेट्स को कॉल करना पड़ा, टीचर्स को कॉल करना पड़ा ताकि वो जान सके कि मैं ठीक हूँ। और फिर वो उससे बोलता है कि इसके अलावा जो मेरा डेस्कमेट शाओ वेंची था उसने भी मेरी हेल्प की नोट को राइट करने के लिए। शाओ वेंची का नाम सुनते ही जो मतलब होता है हमारा लूजिन, वो थोड़ा-सा शॉक हो जाता है कि ये शाओवेंची कहीं वो तो नहीं, वो जो जिसके बारे में सोच रहा था। शाओवेंची वो छोटा-सा लड़का था जिसके साथ जो पहले यान्जी जब उसकी मेमोरीज़ चली गई थी तब रहता था। तभी वो लड़का जो उमिका होता है वो उससे बोलता है कि मेरे जो डेस्कमेट है उसके नाम शाओवेंचू है। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि अभी जो यंजिन है उसकी जो सर्जरी है वो कंप्लीट हो गई है और हम आगे देखेंगे कि क्या उसकी मेमोरीज़ वापस आ गई हैं या फिर वो हमारा जो लूजन है उसे माफ़ करेगा या फिर नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जो यंजन है उसे माफ़ कर देना चाहिए लूजन को या फिर नहीं? बाय।